नमस्कार, मैं प्रियराज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में हमेशा से फेरबदल देखा गया है। अब सवाल उठता है कि बिहार में कांग्रेस की नींव को लेकर। तो आपको याद होगा कि 2 बार विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी बिहार का दौरा कर चुके हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में जो सबसे चर्चे का विषय है वो है बिहार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाने पर विवादित बयानों का दौरा शुरू हो चुका है। यानी अखिलेश प्रसाद सिंह की नाराजगी की बातें भी होती रही, लेकिन सच्चाई कुछ और ही पेश करती है। इस बीच अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन क्या कुछ चल रहा है अभी बिहार की राजनीति में और खासकर कांग्रेस पार्टी में, इस पर सच्चाई को पेश करने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी यानी शाहिल और राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल जी से। राहुल जी, हमेशा से देखा गया है कि कांग्रेस और राजद की दोनों तालमेल आपसी बन नहीं पा रही है इन दिनों, जब से लोकसभा परिणाम स्वरूप आए। लेकिन अभी देखा जाए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अचानक से हटा दिया गया, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना था कि वो कई ऐसे कार्य किए हैं जो कांग्रेस को बिहार में और भी ज्यादा मजबूती के साथ उतार दी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का आप अगर नज़र डालिएगा कांग्रेस का, तो कांग्रेस बिहार में धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा था। आप पिछला दौर याद करिए, 2019-20 का जब चुनाव हुआ था तो इनको 70 सीटें मिली थी और इनको जीत का परसेंटेज क्या रहा, 19 सीटें। तो कांग्रेस को कहीं लगा कि अखिलेश सिंह की वजह से या अखिलेश सिंह के कारण हम कमज़ोर हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। इन्होंने सोचा कि परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करने में जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो किस कम्युनिटी से आते हैं आप देख लीजिएगा। और एक बात ऐसा है ना कि जो राजेश कुमार जी को बनाया गया वो दलित समुदाय से आते हैं, तो कांग्रेस का दलित वोट बैंक साधने की भी रणनीति हो सकती है। और एक और अखिलेश प्रसाद सिंह का हटाने का कारण था कि जब हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, जब राहुल गांधी जी बिहार आए थे, तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोग बैनर के माध्यम से कह रहे थे कि अखिलेश सिंह कांग्रेस में दलाली कर रहा है, इनको हटाया जाए, नहीं तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। तो राहुल गांधी जी ने भी उस चीज़ को एक बार घुमा कर देखा था, नोटिस किया था कि कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह का विरोध बिहार में हो रहा है। और देखिए, 23-24 महीना के कार्यकाल पे रहा तो पद किसी का मैम अस्थायी नहीं होता है, परिवर्तन होता है। और जब से और खासकर उनके जो प्रभारी आए हैं कांग्रेस का, क्या नाम है, कृष्णा अल्लावड़ू, वो तो काफ़ी आक्रामक मोड में हमको नज़र आ रहे हैं। वो इस मोटिव से उतरे हैं बिहार में कि कांग्रेस के अस्तित्व को बिहार में स्थापित तो करना ही है, साथ में इसको बढ़ाना भी है। अब तो लोग भी कह रहे हैं कि अब कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी बिहार में चलेंगे। एक तरफ कन्हैया कुमार नौकरी यात्रा निकाल रहे हैं, प्लान रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। और अगर आप कहिएगा तो जो कन्हैया है ना, कृष्ण अल्लावड़ू का बहुत करीबी है, और वो कृष्ण अल्लावड़ू को लगा कि कन्हैया में ये चीज़ है, हम बिहार में स्थापित करते हैं, और जिनको बनाया गया है वो कन्हैया के ही इशारे पे सड़ा किया गया। तो देखिए, पद की है फेरबदल होते रहता है। और जो अल्लावड़ू आए हैं वो एक मोटिव लेके उतरे हैं कि बिहार में किसी भी तरह कांग्रेस को मजबूत करना है। और कांग्रेस को इस बार देखिए सीटें की बंटवारे में कितनी सीटें आने की संभावना है, वो तो सीट बंटवारे के बाद बताया जाएगा। लेकिन साहिल जी, देखा जाए तो अभी कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कि भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी वो कांग्रेस की कमान और बातों को उसी मजबूती के साथ पेश करेंगे। लेकिन अभी राहुल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमेशा से देखा गया कि राजनीति में किसी की अस्थायी पद नहीं होती है। इस बीच अगर नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो वो कितना बिहार में कांग्रेस की नींव को मजबूती के साथ उतारेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को पद से हटाया गया तो किसी पार्टी के लिए यह अच्छी बात है। हम तो ये समझते हैं कि बदलाव होना चाहिए, और अगर किसी पार्टी में कोई पद पर बदलाव होते रह रहा है तो बाकी जो उनके पीछे लगे हुए हैं, जिनको उम्मीद है कि हमें भी मौका मिलेगा, उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी पार्टी को कोई एक व्यक्ति संचालित नहीं कर सकता, कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता। अगर अखिलेश प्रसाद सिंह को अकेले छोड़ दिया जाए तो क्या वो बिहार को कवर करेंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सभी का होना आवश्यक है। सब लोग का अलग अलग माइंडसेट होता है। अलग प्रदेश अध्यक्ष आने से हो सकता है कि कुछ कायाकल्प जो है कांग्रेस का बेहतर हो जाए। लेकिन साहिल जी, गौर फरमाने वाली बात है कि अभी तक बिहार में कांग्रेस की मजबूती नहीं दिखी, और हमेशा से पता है कि विपक्ष के तौर पे आरजेडी पार्टी सबसे बड़ा दांव खेलती है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो एक हल्के फुल्के फूल की तरह लेके चलती है। तो क्या ये प्रदेश अध्यक्ष बनने से इस बार कांग्रेस को वो मजबूती मिलेगी जो वाकई तौर पर उसे मिलना चाहिए बिहार में? देखिए, कांग्रेस कुछ दिनों में
जब से बीजेपी का जो लहर आया था, एक टाइम था मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, उस टाइम पे कांग्रेस बहुत टाइम तक राज कर चुकी है, पूरा भारतवर्ष में राज की है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें थी जिसके कारण कांग्रेस का जो है लोकप्रियता कम होने लगा। बिहार में तो लगभग कांग्रेस जो है धीरे धीरे ऐसा लगा कि खत्म ही होते जा रहा है कांग्रेस। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप दिल्ली के चुनाव पर नजर डालिए। दिल्ली के चुनाव में अगर आप आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस का समर्थन पाती, क्योंकि वो भी यही सोच रही थी कि दिल्ली में कांग्रेस कहाँ है, जी कहीं नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं थी। अगर आम आदमी पार्टी को उसका समर्थन रहता तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा निकल कर आया, जो समीकरण रहता, वो कुछ अलग हो सकता था। अगर बिहार में कांग्रेस का भले ही उतना नहीं हो, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे, जैसे राहुल गांधी आए, धरना स्थल गए, धरना से जाकर बैठे, अगर कल राहुल गांधी मैदान में उतर जाते हैं, जमीन पर उतर जाते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव के समय और कहते हैं कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, पूरा छात्र जो है उनका समर्थन करेगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लगातार आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी है वो जमीनी स्तर पे आते हैं। बात रह गया कन्हैया कुमार का, तो कन्हैया कुमार भले ही खुद की आजमाइश में फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालने के लिए, युवाओं के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कन्हैया कुमार ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। पलायन रोको और नौकरी दो। बिहार में ज्वलंत मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। बिल्कुल, लगातार देख सकते हैं बेरोजगारी के कारण कितना जो है लोग मतलब कि समस्या हो रही है। कहीं भी कोई मरता है ना, पूरा देश में कहीं भी कोई मरेगा मजदूर, तो सुनिए 4 गो बिहारी था, 2 गो बिहारी था। इसका मतलब कि पूरा देश में बिहार के लोग रोजगार के चक्कर में जाते हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। और जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और जो उनके के फैक्टर जो कहा जा रहा है कन्हैया जी, कहीं ना कहीं वो लोग मिलकर के बिहार में और ऐसी चीजों को मजबूत करेंगे। और अगर इंडिया महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ने की ओर देख रही है, तो तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि कांग्रेस को थोड़ा सा तो तवज्जो दे, क्योंकि नहीं देंगे तो हो सकता है कि लेकिन साहिल जी ऐसा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के भी तेवर बदले नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में उनके बेटे से आगे जाए, क्योंकि एक बातें अक्सर चर्चे में रहा है, खास करके मीडिया संस्थानों में देखा गया कि कन्हैया कुमार से और लालू प्रसाद यादव की कुछ खास बनती नहीं है। अगर इस बीच कन्हैया कुमार को कांग्रेस उतारता भी है, तो तेजस्वी यादव के लिए हो सकती है खतरे की घंटी। देखिए, पहला बात होती है कि हम कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी मानते नहीं है जी, क्योंकि कन्हैया कुमार 2 बार खुद को आजमा चुके हैं और दोनों बार क्या हुआ, परिणाम कहीं ना कहीं परिणाम आप देख ही रहे हैं। तेजस्वी को देखिए, भले ही कैसे भी हो, पिताजी की विरासत हो, लेकिन वो बिहार के विधानसभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है। जी हाँ, अब बिहार की दूसरी कहिए चाहे पहली पार्टी कहिए, उसका कमान और बागडोर इनके हाथ में। कन्हैया कुमार को बिहार की जो राजनीति है उनके लिए एक नया टेस्ट की तरह होगा। अगर बिहार के लोगों को कन्हैया का फ्लेवर पसंद आया तो ठीक है, हो सकता है कि बिहार के लोगों का ही फ्लेवर कन्हैया कुमार को पसंद आए। कन्हैया कुमार को ध्यान रखना चाहिए कि कन्हैया जी, बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार के जो लोग हैं उनका मन उस प्रकार से है जैसे बिहार में बरसात का मौसम होता है, कब इधर कब उधर कब उधर, कुछ पता नहीं चलता है। और सबसे बड़ा जो है वो जातीय समीकरण को तोड़ना। कन्हैया जी, हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार से जाए तो तेजस्वी यादव से वो आगे निकल पाए। लेकिन राहुल, देखा जाए तो बिहार की राजनीति में हर कोई इस वक्त दलित वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है, तो क्या लगता है, एक तरफ तो चिराग पासवान भी हैं, कई दलितों के नेता है, तो क्या कांग्रेस का न्यूज जो और निशाना बना हुआ है दलित वर्ग पर, बाकी नेताओं को चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये फैसला? देखिए मैडम, दलित के लिए वोट लेना तो आसान है, लेकिन दलित लोगों के लिए खड़ा होना बहुत बिहार में मुश्किल है। आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे, तमाम मुद्दे देखे होंगे जिसमें दलित रोड पे लाठी खाते नजर आ रहे होंगे, और कहाँ गया उस टाइम दलित के नेता जो अपने आप को दलित का बड़े नेता साबित करते हैं। तो आप छल करके वोट तो दलित का ले लीजिएगा, लेकिन जब समय आता है उनके साथ रहने के लिए तो आप नजर नहीं आते हैं। देखिए, वोट, दलित का वोट बैंक एक कोर वोट बैंक होता है, मतलब एकत्रित वोट बैंक होता है, और वो उसका समाज में है कि अगर एक लोग कह दे कि हाँ इधर वोट देना है तो सारे दलित समाज उधर वोट देंगे, मतलब एकत्रित वोट कर सकते हैं। तो उस विश्वास को जीतने के लिए उसके साथ खड़ा होना होगा ना, आपको उसका दुख दर्द समझना होगा ना, कि आप छलावा करिएगा और वोट लीजिएगा और फिर दिल्ली का रास्ता पकड़ लीजिएगा। तो देखिए मैम, सभी पार्टियां दलित की ओर लगी हुई है, दलित का वोट बैंक साधने के लिए, लेकिन अब ऐसा मत कहिए, दलित लोग में भी समझदार व्यक्ति, समझदार पर्सन है, वो भी समझते हैं कि हाँ कौन नेता हमारे अपने हैं, कौन नेता हमारे मुसीबत में हमारे साथ रहेंगे, और कौन नेता हमारे साथ छलावा करके निकल जाएंगे। और दलित वोट बैंक का एक तरफ होना
किसी ना कहीं एक्स फैक्टर मजबूती साबित हो करता जाता है, है। जी। 7% है बिहार में दलित वोट बैंक की संख्या, और 7% वोट का मतलब समझिए कि 25-30 को सीट ऐसी निकल जाना, आदमी की राजनीति पूरी हो जाना, और ये 122 में बहुमत आता है। तो देखिए, सभी लोग तो अपने आप को दलित के बड़े नेता कहते हैं, लेकिन दलित के लिए खड़ा होना, दलित के लिए वोट लेना बहुत मुश्किल है। और इस बार के विधानसभा के चुनाव में दलित का वोट बैंक जिसके तरफ रहेगा, सरकार बनाने की चांस उस पार्टी की ज्यादा रहेगी। जी। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, शाहिल और राहुल, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जहां बिहार में कांग्रेस के फैक्टर को लेकर राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ देखा गया कि किस तरह से कांग्रेस ने अब नई राजनीति करने की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बदल कर की है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कांग्रेस की नजर कहीं ना कहीं दलित वर्ग पर भी है और वोट बैंक साधने की कोशिश है, इसमें दलितों का कितना योगदान और किसके तरफ झुकाव ज्यादा होता है, वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में काफी अहम फैसले के साथ साथ मजबूती के साथ डटेगा। तो तब तक के लिए ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।